फर्स्ट हाफ में 1-0 से पीछे होने के बाद सिटी ने पुल ऑफ किया एक थ्रिलिंग कमबैक विद 3 गोल्स एंड जगह बनाई चैंपियंस लीग के नेक्स्ट राउंड में। कल हमने देखा एक चैंपियंस लीग फीस्ट जहां पे 18 मैच खेले गए एंड मोर देन 200 प्लेयर्स वर ऑन द पिच एंड हमने देखा इस न्यू फॉर्मेट का थ्रिल। सिटी के लिए एक डू और डाई मैच था जहां पे पेप ने खिलाया 4-2-3-1 फॉर्मेशन एंड ही गेव चांस टू जॉन स्टोन्स इन सेंटर बैक। जॉन स्टोन्स का गेम कल काफी इंप्रेसिव था वेयर नॉट ओनली वाज प्रोवाइडिंग द डिफेंसिव सपोर्ट बट आल्सो दैट पिवट टू द मिडफील्ड, जहां पे वो आगे मिडफील्ड में आके गेम बना भी रहे थे और बॉल्स भी प्रोवाइड कर रहे थे। पेप गेव हिम अ रॉड्री काइंड ऑफ अ रोल बट मेरे अकॉर्डिंग कल कोवाचिच हैड द बेस्ट गेम एंड बॉय दैट गोल वाज एन इंडिविजुअल शेयर ब्रिलियंस। जहां हाफ से ही इंडिविजुअली ड्रिबल पास करते हुए एक शानदार फिनिश किया और सिटी को दिलाया अपना पहला गोल। एट दैट मेसी लाइक अंकारा कोवाचिच मोमेंट। कल इन्होंने दिखाया इन दिस बिग गेम्स हाउ क्लिनिकल ही कैन बी व्हेन इट कम्स टू कैरी द बॉल, कंट्रोलिंग द गेम फ्रॉम द मिड एंड मेकिंग द पासेस फॉरवर्ड। अगर हम गुंडोवान की बात करें तो ही हैड अ डिसेंट गेम इन द फर्स्ट हाफ जहां पे ही वाज वेरी क्लिनिकल इन द मिडफील्ड पोजीशन एंड ही वाज प्रोवाइडिंग सम गुड थ्रू पासेस टू द फॉरवर्ड। लास्ट फ्यू गेम्स में देखें तो गुंडोवान हैज इंप्रूव्ड हिज गेम अ लॉट। उन्हें अपनी पोजीशन पता है वेयर ही इज मोर ऑफ अ होल्डिंग मिडफील्डर who will hold the ball, control the ball and look for those passes to the forward, जिसकी वजह से हमने देखा कि पिछले गेम्स में काफी सारे चांसेस क्रिएट हुए and he has improvised his game a lot. After first half he was substituted with Savinho which I think was a very good decision by Pep। कि वहीं फर्स्ट हाफ में लेफ्ट साइड में हमने देखा कि फिल फोडन का गेम उतना इंप्रेसिव नहीं आ रहा था where he was not able to provide much of the assist and passes but right after Savinho came to the left, Phil Foden moved to the center and there he was very lethal। प्लस जितने मैचेस में हमने Savinho को खिलाया है he has impacted in each and every game, जहाँ पे इन्होंने लेफ्ट विंग के पोजीशन को काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया है in providing those balls, those passes, those runs and even scoring goals। जी so much reminds me of Riyad Mahrez जो कि राइट विंग में खेलते थे and he used to have skills, used to provide passes and used to score goals and after when he will be paired with upcoming talent Omar Marmoush, इनका गेम का लेवल डबल हो जाएगा and he will be more lethal and more impactful। Savinho ने सिटी से अभी तक जितने ही मैच खेले हैं he has been so much impactful, जहाँ पे वो ना केवल असिस्ट प्रोवाइड करते हैं बट ही हैज द कैपेबिलिटीज टू स्कोर गोल आल्सो एंड पेप नोज कि कितने क्रिटिकल हो गए हैं अब ये सिटी की हर विक्ट्री में। ग्वार्डियोल को पेप ने एक इंडिपेंडेंस दे रखी है लेफ्ट विंग में जहाँ की वो ना केवल मिड में आते हैं बल्कि स्ट्राइकिंग पोजीशंस में भी जाते हैं फॉरवर्ड। ये रोल ग्वार्डियोल का मैन सिटी के लिए काफी इंपैक्टफुल साबित हो रहा है जहाँ पे हमने काफी सारे शॉट्स देखे। पेप नोज हिज स्ट्रेंथ जहाँ पे ना केवल वो क्लिनिकल है सेंटर बैक में बट ही इज ऑल्सो वेरी इंपैक्टफुल इन द अराउंड द गोल और जस्ट आउटसाइड द बॉक्स। और अगर हम बात करें डिफेंसिव लाइन की तो कल ये काफी वीक एस्पेक्ट रहा। फर्स्ट गोल हमने कंसीड किया लेफ्ट बैक में मथायस नूनेस के एक ब्लंडर की वजह से, जहाँ पे उन्होंने बॉडी को आगे डिफेंस में दे दी इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग बैक और वहां पे वो फेक पास हुआ और जिससे एक गोल हुआ। वेल सेम मिस्टेक हमें दिखी थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट इसी मैनचेस्टर डार्बी में, यहाँ पे उन्होंने एक सिली सा स्लाइड टैकल कर दिया था विच वाज नॉट रिक्वायर्ड एंड दैट कन्वर्टेड इनटू पेनल्टी एंड अल्टीमेटली वी लॉस्ट दैट। आई थिंक नूनेस को अपना डिफेंसिव प्ले काफी इंप्रूव करना पड़ेगा, उन्हें ये मैच्योरिटी लानी पड़ेगी कि ऐसे क्लिनिकल पॉइंट पे अपनी बॉडी ना देके ट्रैक बैक करे डिफेंस को। अकांजी का गेम डिफेंसिवली वाज सैटिस्फैक्टरी। नाउ दैट वी आर मिसिंग रूबेन डियाज इन दिस क्रूशियल गेम, अकांजी के पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस डिफेंस लाइन को होल्ड करने की। नॉकआउट राउंड की बात करें तो सिटी फेस करेगी सेल्टिक को एंड इफ दे मैनेज टू विन दैट गेम then they will face either Madrid और बायर्न म्यूनिख। ये पेप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा एज पर द करंट फॉर्म बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वहीं अगर हम दूसरे गेम्स की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग गेम्स हुए। पीएसवी वर्सेस लिवरपूल वाले मैच में काफी शॉकिंग रिजल्ट आया जहां पीएसवी ने 3-2 से वो मैच जीता एंड दे हैड मोस्ट ऑफ द पोजेशन। जहां पीएसवी ने फर्स्ट हाफ में लीड ले ली एंड लिवरपूल फेल्ड टू डोमिनेट द गेम इन द सेकंड हाफ बट स्टिल लिवरपूल एंडेड अप ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। बार्सा और अटलांटा वाली गेम भी काफी इंटरेस्टिंग थी जहां पे बार्सिलोना ने पूरे गेम में डोमिनेंस रखा but they somehow failed to win the game. Dortmund, PSG, Atletico Madrid और Real Madrid ने easy wins निकाली and they moved to the next round. Dinamo Zagreb ने 2-1 से हराया मिलान को but they somehow couldn't find the way to the top 24. Milan ended up on 13th position. Well, what are your thoughts on yesterday's Champions League matches? Just do let me know in the comments. And ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है so would want some support and some suggestions. And these post-match, pre-match videos will keep coming along with some interesting football videos. So stay tuned, hit the subscribe and the like button.